नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की कथा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी शिव कथा। उसे पूरा ध्यान पूर्वक सुने। सुमति अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। महादेव को गुरु मानकर उनका पूजन किया करती थी। कहीं भी महादेव का चर्चा, भजन, पूजन होता तो वो अवश्य जाती, चाहे उसे उस पूजा में बुलाया जाए या नहीं। यह बात सुमति की बहू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सासू माँ बिना बुलाए कहीं भी किसी के घर आंगन में जाए। सुमति की बहू सुशीला रोज अपने पति रामू से शिकायत करती, कहती आपकी माँ दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, जहाँ नहीं बुलाया जाता है वहाँ भी बिना बुलाए चली जाती है। मैं यहाँ दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हूँ और वो घूमती रहती हैं। चाहे मैं अकेले ही घर के कामों में काम करते करते मर जाऊं, किसी को कोई फिक्र नहीं। रामू ने कहा, तुम घर में काम करने के लिए अपनी माँ को बुला लो और मैं अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा पर भेज देता हूँ। रोज रोज के कलह से कुछ दिनों के लिए शांति मिलेगी। ऐसा विचार कर वो दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रामू अपनी माँ को लेकर 4 धाम यात्रा पर निकल जाते हैं। माँ को तीर्थ स्थल पर पहुंचा रामू घर लौट आता है। कुछ ही समय घर का वातावरण बदल जाता है। जहाँ धूप अगरबत्ती की खुशबू से भक्तिमय वातावरण था, वहीं सेंट आ गया। जहाँ पूजा पाठ की चर्चा हुआ करते थे, वहीं दूसरों के घरों के शिकायत कलह की चर्चाएं होने लगी। औरों के घरों से मुकाबले होने लगे। खर्च बढ़ गए, साथ में अहम भी। घर के साज सजावट में ही धन खर्च होने लगे। कुछ ही दिनों में घर में भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचते। फिर उन्होंने खर्च करना कम शुरू कर दिया, पर मन में जो बात आ चुकी थी उससे बेहतर दिखना है। वो उनके सोचने समझने के विवेक पर कब्जा कर लेते हैं। उस गांव के चोर के मन में आया, जरूर इसने कोई खजाना पाया है, तभी अचानक से इसके घर में तरक्की हो रही है। नहीं तो इतने दिनों से तो सामान्य इंसान ही थे, अचानक कैसे बदल गए। रात्रि को चोर उनके घर आकर वस्तु चुरा कर ले गया और उस गांव को छोड़कर कहीं और अन्यत्र चला गया। 1 वर्ष बाद सुमति अपने पुत्र का इंतजार करने लगी। अब पुत्र आकर घर वापस लेकर जाएगा। बहुत दिनों बाद भी जब पुत्र नहीं आया तो वह अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में थककर सुमति एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गई। चोर भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने आ गया। सुमति ने देखा उसके घर की वस्तु इसके पास है। वो समझ गई, यह चोर मेरे घर में ही चोरी करके आ रहा है। सुमति ने कहा, मैं रोज शिव चर्चा करने या सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। क्या आप चर्चा करेंगे या सुनेंगे? चोर ने सोचा, मैंने आज तक कभी कोई पुण्य नहीं किया, फिर आज मौका है तो मैं क्या जाता है, मैं तो यही हूँ। चोर ने कहा, हाँ अवश्य करें, मैं सुन रहा हूँ। सुमति ने शिव चर्चा आरंभ किया और समापन के साथ ही चोर के मन में गलती का आभास हो गया और वो सुमति के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहता है, माँ मैं एक चोर हूँ। मेरे गांव में रामू नाम के साहूकार के घर चोरी करके आ रहा हूँ। आपके द्वारा सुनाई चर्चा को सुनकर मेरे मन में यह आया कि मैं गलत हूँ। मैं धन वापस करके महादेव के चरणों में खुद को समर्पित करना चाहता हूँ। सुमति ने कहा, तुम मेरे घर चलो, मुझे घर छोड़कर तुम साहूकार के घर चले जाना। चोर और साहूकार जब घर पहुंचे तो देखते हैं बहू बेटा का रो रो कर बुरा हाल है।
माँ को देखकर बहू और बेटा दौड़कर माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने देखा चोरी के सामान के साथ एक इंसान खड़ा है। उन्होंने सोचा जरूर माँ के साथ ही महादेव के दूत चोर से मेरा सामान बचाकर लाए हैं। दोनों ने अपनी गलती को मानते हुए इस बात को स्वीकार किया। माँ के कारण ही महादेव की कृपा से सब कुछ वापस आ गया। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो हर सोमवार को महादेव की चर्चा करेंगे और माँ को कहीं भी आने जाने से नहीं रोकेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर, उमापति महेश्वराय की जय हो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।